अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यास्मीन शाहीन है और मैं आज हमारे जो टेलर्स एंड एम्ब्रॉयडरी वर्कर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ और प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ एंड फाउंडर ऑफ मसूदा फाउंडेशन एंड ब्रेवा बोटी ब्रांड। हमारा क्लोथिंग ब्रांड है और जहाँ पर हम लोग सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब करते हैं, मतलब क्लोथ्स का, वुमेंस वेयर का। और अभी मैं इसके साथ में हमारे जो भारतीय अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर्स का वर्कर्स एंड उसका फेडरेशन के लिए हम लोग सब ज्वाइन हुए हैं यहाँ पर। उसी की मीटिंग है, उसी सिलसिले में है। सब लोग जैसे सारे वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन के मेरे बहनें जो है सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, अलग अलग फील्ड्स के हैं। ये लोग सब मिलके हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म में अंडर वन प्लेटफॉर्म बाकी साहब जो फाउंडर है ये फेडरेशन के, उनके साथ जुड़े हुए हैं। सब मिलके ये फेडरेशन को स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं ताकि सारे सब अनऑर्गेनाइज लेबर्स जो भी सेक्टर के लोग हैं उनके लिए मदद मिल सके, उनको राइट्स मिल सके, सारे जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं हम सॉल्व कर सके मिलकर सब एक साथ। सारे भारत में, सारे इंडिया में, सिर्फ ना कि तेलंगाना में, सारे इंडिया में ये सब कुछ हमको सब एक जुड़ के सबके साथ मिलकर काम करना है। जब भी इसीलिए हम लोग ये एसोसिएशन, ये सारा फेडरेशन फॉर्म करें ना, जहाँ पर भी किसी को कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे साथ आ सकते हैं। तो हमारी आवाज़ हम लोग इतनी स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं ताकि गवर्नमेंट तक हम लोग उनको हुकूक दिला सके, जो है हमारे पास आ सकते हैं और हम लोग उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे और उनको दिलाएंगे उनके राइट्स। देखिए, जैसे कोई एम्ब्रॉयडरी वर्कर्स को, टेलरिंग को, जैसे हमारा डिपार्टमेंट, जैसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी वर्कर्स के लिए काम करता, टेवा नाम है हमारे एसोसिएशन का। और आपको जो भी ज़रूरत होगी इससे रिलेटेड, जो भी काम की या कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो आप लोग हम लोग को भी कांटेक्ट कर सकते हैं और जो फेडरेशन के फाउंडर है बाखरी साहब, उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस फेडरेशन जो है हमारा उस पर ये जो बसला फेडरेशन जो हम फॉर्म करे हैं, ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का एक प्लेटफॉर्म बना। अभी तक पूरे ऑटो यूनियन अकेला लड़ता अपनी लड़ाई। हर ऑटो ड्राइवर्स के वास्ते जो प्रॉब्लम्स आते, वो प्रॉब्लम्स को दूसरे आदमी से कोई ताल्लुक नहीं रहता। ऑटो वाले का प्रॉब्लम किसी लॉरी ड्राइवर का प्रॉब्लम नहीं है, लॉरी ड्राइवर का प्रॉब्लम कोई कार ड्राइवर का प्रॉब्लम नहीं है, कार ड्राइवर का प्रॉब्लम जो घरों में डोमेस्टिक ड्राइवर्स रहते हैं उनका प्रॉब्लम नहीं है। उनका प्रॉब्लम, ये पूरे चारों पांचों का प्रॉब्लम होटल एसोसिएशन का प्रॉब्लम नहीं है। होटल एसोसिएशन का प्रॉब्लम जो है इससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह जरी एम्ब्रॉयडरी वर्कर्स है, इनका ताल्लुक किसी से नहीं है। बेचारे अपना लगाए टाका, नहीं तो फाफा बोले सा हिसाब किताब बोलता। हमारा बोलने का ये है कि हम तमाम के तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म बना के, हम जिस तरह एक गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी सरकारी नौकर एक डिपार्टमेंट में स्ट्राइक बोले तो पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्ट्राइक कर देता, क्योंकि उनका एक फेडरेशन है, पूरे लोगों का एक फेडरेशन है। वो फेडरेशन स्ट्राइक बोले तो रेल बंद है, बस बंद, फलां बंद तो बंद होते, बताइए उनमें यूनिटी है। वो है कितने? हमारे हिसाब से 10% लोग हैं जो ऑर्गेनाइज है, उसमें भी 8% लोग बोले तो 2% जो लोग हैं वो कंपनियों के मालिक हैं। 90% जो लोग हैं वो हम लोग हैं, चाहे वो हजाम हो, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो मोमबत्ती बनाने वाले हो, अगरबत्ती बनाने वाले हो, या जरी वर्क करने वाले हो, या टेलर्स हो, या डोमेस्टिक वर्कर्स जो घरों में काम करने वाली खवातीन है, उसी के साथ ऑटो ड्राइवर्स है, लॉरी ड्राइवर्स है, टैक्सी ड्राइवर्स है, ये पूरे की एक हॉकर्स जो फुटपाथ पे कारोबार करने वाले पूरे हिंदुस्तान में 4 करोड़ है। ये 4 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स से कोई लेना देना नहीं है लोग। आज यहाँ पे मेरे को मौका दिया जो यास्मीन मैडम और जो लेडीज है हमारे ऑर्गेनाइज, हमारे बाकरी साहब के, उन्होंने शुरू करे सो है। और ये हम एक 5-6 साल हो गया ये ऑर्गेनाइज स्टार्ट करके, और आज मौका मिला हमारे को यास्मीन मैडम से पूरे जुड़ के काम करेंगे। जैसा बीआरएस में हम पूरा भारत में कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज भी पूरा भारत में
साथ हमारे को लेके जाना। और ऐसे भी आप ऑर्गेनाइज पूरे भारत में जैसा भारत में जो BRS जैसा हो रहा ऑर्गेनाइज भी सब जने मिल गए तो इंशाल्लाह हम कामयाब होते सब। और ये मौका दिए सो मेरे को शुक्रिया अदा करती हूँ। जिसमें मैं तकरीबन स्लम एरियाज को कवर करते हुए उनके तमाम नीड्स जो ज़रूरी है उसको हेल्प करते हुए आगे लेके चल रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला बहुत खुशी का बायस है ये हमारे लिए अनऑर्गेनाइज पीपल को एक ऑर्गेनाइज बनाने के लिए जो हम लोग ये कदम उठाए हैं। वी आर द बेस्ट पीपल कि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वी आर द लीडर्स बट वी हैव द अपॉर्चुनिटी कि हम इनकी कैसे हेल्प करें। तो दिस इज द ग्रेट प्लेटफॉर्म कि हम इनको आगे लेके आए और इनकी हर मुमकिन हेल्प मिले इनको। क्योंकि जैसे लॉकडाउन हुआ या जैसे कर्फ्यू हुआ तो सब अपने अपने घर में मस्त मगन थे, लेकिन मारे गए तो सिर्फ गरीब लोग मारे गए जिनका अपना रोजगार बंद हो गया। तो दे वर हंगर डेथ। तो इसके लिए हम ये इसको एक सीरियस मुद्दा बनाकर यूनिटी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और मेरे नज़ीर भाई, अकरम भाई और मेरे रफीक भाई और हमारे दामद साहब, मुबीन साहब और अमानुल्लाह खान साहब जो ऑटो से ताल्लुक़ रखते हैं, इन लोग सब जने जो है यहाँ पे आए हैं। तो मैं जो है ना बाकरी साहब के ऑर्गेनाइजेशन में हमारा भी जो है ना यूनिटी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन को जोड़ा हो। जो बाकरी साहब से उम्मीद रखता हो हमारे ऑटो के जो जो प्रॉब्लम्स है, भाई हम दिखने को जो है ना ऑटो वाले 2000 कमा रहे, 3000 कमा रहे, 4000 कमा रहे बोल के दिखता आप लोगों को, लेकिन ऑटो वाले को, ऑटो ड्राइवर को जितनी तकलीफ है वो आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाह रहा हूँ। हम जो है ना केसीआर साहब को 2001 से जो है ना केआरएस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और बाकरी साहब के साथ हम काम कर रहे हैं। तो 2001 से जो है ना 2014 तक हम काम करें। कांग्रेस गवर्नमेंट में ऑटो का मीटर बढ़ा जो 20 रुपए हुआ, तो 14 में जो है ना टीआरएस पार्टी जो तेलंगाना सेपरेट तेलंगाना बना, तो केसीआर साहब जो है ना ऑटो वालों को कोई चीज की तकलीफ नहीं देंगे और ट्रैफिक का प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा, आटे का प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा उनके बोले। लेकिन 2014 से लेके आज तक एक टर्म्स खत्म होगा, दूसरा टर्म्स भी खत्म होने जा रहा, लेकिन ऑटो का मीटर 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। तो ये बहुत नाइंसाफी की बात है जो ऑटो ड्राइवरों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो इसके बारे में कोई लड़ने वाला नहीं है आज तक। हम जो है ना मोहब्बत कर रहे हैं केसीआर साहब से, लेकिन कब तक करेंगे भाई आखिर? हम भी इंसान है, हम भी ऑटो ड्राइवर है, हमको भी जो है ना रोजगार होना, हमको भी जो है ना तरक्की होना। पेट्रोल का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, लेकिन ऑटो का मीटर नहीं बढ़ा। और दूसरी बात आपके सामने ये बोलना चाह रहा हूँ भाई, अगर मेरे को कोई गाड़ी खरीदना है, 2 व्हीलर खरीदना है, 4 व्हीलर खरीदना है, मैं शोरूम में जाता हूँ, पैसे बन देता हूँ, मेरे को नई गाड़ी मिल जाती। लेकिन ऑटो ड्राइवर ऑटो खरीदने के लिए गया तो कोई परमिट नहीं है उसको, उन्हें नया ऑटो नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता भाई? हर एक जगह खरीद सकता, BMW खरीद सकता, मर्सिडीज बेंज खरीद सकता, 2 व्हीलर खरीद सकता, हर गाड़ी को जो है ना इजाजत है। हमारे ऑटो को क्यों नहीं है इजाजत? मेरा काम जो है यूथ को एनकरेज करना है पॉलिटिक्स में। जो हमारे साथियों के मसले मसाइल हैं, वो मसाइल कि अली बाकरी साहब मिलकर मुतहदा तौर पर अली बाकरी साहब का साथ दें और हमारे तेलंगाना स्टेट जरा हम लोग सबका ले हुए मौजूदा देवी मुकाम इकबाल भाई साहब की डिपोजिट की जा रही है और तमाम वीरमणि साहब की डिपोजिट की जा रही है। साहब ठीक है, जगह की जा रही है, शालपुर की जा ओनर्स एसोसिएशन के रफतुल्लाह बेग साहब की डिपोजिट की जा रही है।
होटल वर्कर चौकी की गुलबशी की जा रही गुलबशी की जा रही ऐसे बैठ कर आई जा कौन है भाई बता कोई अब आ जाओ मैडम जाकिर भाई जिंदाबाद बाखरी भाई जिंदाबाद 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 बाखरी भाई आपकी बार अनऑर्गेनाइज लेबर की सरकार, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की सरकार, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की सरकार, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की सरकार।